लेपर्ड्स यहाँ इस बोरीवली सिटी में भी कई बार देखे गए। आपको पीछे भी डियर नज़र आ रहा होगा मेरे। फिलहाल भी इन्होंने एक लेपर्ड पकड़ा हुआ है जो मैन ईटर लेपर्ड है। अभी पैर स्लिप हुआ तो आप सीधे नीचे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश। स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो मुंबई सीरीज़ में ये लास्ट एपिसोड है। 2 पार्ट में आप इसे देखेंगे क्योंकि मैं आया हूँ नेशनल पार्क। मुंबई के बीचों बीच बसा हुआ ये जंगल जिसे लंग्स ऑफ मुंबई कहा जाता है, क्योंकि अगर मुंबई में कहीं आपको हरियाली देखने मिलेगी तो सबसे ज़्यादा इसी पार्क में है। पहाड़ है, हरियाली है, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। आप जब भी यहाँ आते हैं तो पूरे दिन का समय निकाल के आइए, क्योंकि अंदर इस नेशनल पार्क में टाइगर सफारी, लायन सफारी होते हैं। उसके अलावा बहुत ही पौराणिक गुफाएं हैं, केव्स हैं, जिसे कानेरी केव्स कहा जाता है। वहाँ भी जाएंगे। पहले हम नेशनल पार्क घूमेंगे, उसके बाद हम कानेरी केव्स देखेंगे। नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के जो चार्जेस हैं वो थोड़े से आपको ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग चार्जेस 220 रुपीज़ है। अगर बाइक है तो 55 रुपीज़ है, और वो भी आप अंदर नहीं ले जा सकते, पार्क के बाहर आपको खड़ी रखनी होती है। और उसके अलावा यहाँ आप ये बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं 77 रुपीज़ यहाँ पर टिकट की प्राइस है, और अगर बच्चे हैं तो 41 रुपीज़ है। तो पार्क के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ, आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा बहुत लगेगा। तो चलिए अंदर देखते हैं। लायन टाइगर सफारी भी करेंगे, उसके टिकट प्राइस एडिशनल है जो अंदर पे करने होते हैं, और कानेरी केव्स के भी माफ़ कीजिएगा प्राइस है, वो भी एडिशनल पे करने होते हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं कि आखिर ये पार्क है कैसा। दोस्तों, अंदर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तब तो आपको पता ही होगा कि यहाँ कैसे आया जाता है। अगर आउट ऑफ मुंबई है तो देखिए, यहाँ स्टेशन बोरीवली स्टेशन लगता है, वहाँ से आप ऑटो में या बस में यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप मुंबई घूमने आए हैं, साउथ मुंबई घूम रहे हैं, तो वहाँ से आप बाय कार आ सकते हैं, या फिर आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं और बोरीवली स्टेशन उतर सकते हैं। तो बहुत इजी है यहाँ पर आना। मुंबई के बीचों बीच बसा ये खूबसूरत पार्क देखते हैं, चलिए। नेशनल पार्क के अंदर आ चुका हूं मैं, और अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक, ये जंगल इलाका है पूरा का पूरा, तो टोटली पीस है, शांति है, और आप अच्छे से घूम सकते हैं, पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दरअसल मुंबई सिटी के बीचों बीच बसा हुआ एक जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, जंगल है। और ये जो इलाका है, ये अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसी जगह नहीं है कि सिटी के बीचों बीच इस तरह का पार्क हो या जंगल हो। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो सिटी के बीचों बीच बसा हुआ है। अंदर काफ़ी छोटे छोटे गांव भी है, आदिवासियों के गांव भी हैं। और ये पार्क आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों के लिए गार्डन्स, झूले ये भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है जो फ़िलहाल तो काफ़ी समय से बंद है। इनफैक्ट पीछे उसका नैरो गेज का एक स्टेशन भी है जो जंगल के बीचों बीच आपको ले जाते हैं, एकदम भीतरी इलाके दिखाती है, लेकिन फ़िलहाल वो बंद है और काफ़ी समय से बंद है। तो कब शुरू होगी इसका कोई किसी को कुछ पता नहीं है। उसके अलावा बोटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, 2 लेक है यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आप टाइगर सफारी कर सकते हैं, और लायन सफारी बस के द्वारा अंदर जाया जाता है, जो हम देखेंगे अभी। अगर वो शुरू रहा तो हम लायन सफारी करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर कानेरी केव्स है जो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो इस जगह का अब हुआ है, पहले यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर अलाउड थी और अब गाड़ियाँ अंदर बंद कर दी गई है, तो गाड़ी आपको बाहर ही पार्क करनी है। लेकिन ये इलाका इतना बड़ा है कि पैदल इसको घूमना बहुत मुश्किल है, तो आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि आपको वॉकिंग करनी है काफ़ी अच्छी खासी। और ये यहाँ पर साइकिल्स भी अवेलेबल है ऑन रेंटल, 80 रुपीज़ 2 आवर्स के लिए रेंट लेते हैं, वो भी अभी है। लेकिन ये है कि ये जो गाड़ियाँ बंद करने का जो ये अभी हुआ है, 1 साल या 1.5 साल से बंद किया है, जो एकदम ही गलत है, क्योंकि अगर कोई एजेड व्यक्ति वगैरह आपके साथ है तो इसको घूमना इम्पॉसिबल है।
तो अगर आप फिर भी आना चाहें तो जगह बहुत खूबसूरत है और आपको निराशा नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मैं जिस पुल पर खड़ा हूँ, आपने शायद कई फिल्मों में या सीरियल्स में ये पुल देखा होगा। ये लेक है और बीच में ये पुल है कनेक्ट करने के लिए। अच्छी खासी बोटिंग होती है, शाम को थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। आगे चलेंगे यहाँ से और यही रास्ता आगे की तरफ जो जाता है वो लायन सफारी होती है, ये यहाँ पर होती है। वैसे इस जंगल में लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा है और बीच में अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कुछ सालों पहले लेपर्ड्स यहाँ इस बोरीवली सिटी में भी कई बार देखे गए और कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि लेपर्ड सिटी के अंदर आ गए। फ़िलहाल कुछ साल से ऐसा हो नहीं रहा है, बाकी बीच में कई वारदात ऐसी हो गई। और यहाँ पर जो लोकलाइट रहते हैं, जो आदिवासी छोटे छोटे गांव यहाँ पर हैं, उन पर तो कई बार अटैक हो चुका है और कई छोटे बच्चे या जो बुज़ुर्ग है वो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात को कहीं निकलते हैं तो उन पर अटैक हुआ। इनफैक्ट कई डेथ्स यहाँ पर हो चुकी है। तो लेपर्ड्स यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, एक पिंजरा भी यहाँ बना रखा है। कभी कोई लेपर्ड अगर मैन ईटर बन जाता है तो ये लोग उसे पकड़ते हैं और फिर 6 महीना या साल भर के लिए उसे कैद रखते हैं ताकि उसकी वो आदत छूट जाए ह्यूमंस पे अटैक करने की। अभी तो शायद नहीं होगा, देखेंगे होगा तो। बाकी यहाँ पर ऐसे पिंजरे बने हुए। एक समय था यहाँ पे ये भी एक तरह का ज़ू हुआ करता था, लेकिन अब ये ज़ू नहीं है, ये एक ओपन जंगल पार्क बन चुका है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ टाइगर और लायन सफारी के लिए। एक इलाका है जिसको केज किया गया है, काफ़ी बड़ा इलाका है और बस अंदर जाती है और फिर टाइगर्स लायन आपको खुले में दिख सके तो दिख सकते हैं। 100 रुपीज़ प्राइस है यहाँ पे। ये पीछे टिकट विंडो है। 103 रुपीज़ एडल्ट के प्राइस है, 41 रुपीज़ किड्स के लिए। ये देखिए जंगल ऐसा है कि ये आपको पीछे भी डियर नज़र आ रहा होगा मेरे खुले में, अगर आप देख सकते हैं। तो इस तरह कई बार यहाँ पर डियर्स नज़र आते हैं और केजेड डियर्स भी हैं जो पिंजरे में भी है, वो भी हम देखेंगे। इस वक्त तो पीछे बस खड़ी है मेरे, जो टाइगर लायन सफारी के लिए जाएगी। फ़िलहाल खाली है, तो जब तक कि यहाँ 15 सीट्स फुल नहीं हो जाते तब तक हम ये सफारी कर नहीं सकते। तो लेट्स वेट कि कब ये इनके 15 टिकट सेल हो और फिर ये बस निकले। टाइगर सफारी हो चुकी है। अंदर हम गए थे और लायन ज़्यादा तो नहीं है, एक केजेड लायन नज़र आया और एक टाइगर नज़र आया। पहले ऐसा नहीं था, पहले ओपन थे ये सारे और केज में नहीं थे। आप बस जब अंदर एंट्री होती थी तो आपको एक फ्री स्पेस में लायन नज़र आते थे, लेकिन अब वहाँ भी अंदर पिंजरे बने हुए हैं। आ सकते हैं, जगह अच्छी है। एक एडवेंचरस राइड आपकी हो जाएगी। अंदर डीप फॉरेस्ट में जाने का मौका मिलता है बस के थ्रू। यहाँ ज़्यादा एनिमल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक पीसफुल लोकेशन है, आप आ सकते हैं। ये पीछे कृष्णगिरी रेलवे स्टेशन है, जो नैरो गेज का एक रेलवे स्टेशन है। ये लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ टॉय ट्रेन चलती थी, अभी तो काफ़ी सालों से ये बंद ही है। ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बंद ही है, जैसे यहाँ पर एक नेचर की मूवी दिखाई जाती है, वो भी इस वक्त बंद है। ट्रेन भी बंद है, लेकिन फिर भी जगह खूबसूरत है। मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मुंबई सिटी के बीचों बीच इतना खूबसूरत जंगल मिल जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप जब भी यहाँ मुंबई आते हैं तो आपको नेशनल पार्क विज़िट करना चाहिए। पूरी वनडे की पिकनिक है, यहाँ से कान्हरी के उस पास में ही है, तो वहाँ भी जाएंगे। फ़िलहाल तो इस ट्रैक चलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक वो बहुत खूबसूरत लोकेशन है आजू बाजू में, और पिंजरे भी आपको नज़र आएंगे। हो सकता है डियर वगैरह दिख जाएं।
फ़िलहाल भी इन्होंने एक लेपर्ड पकड़ा हुआ है जो मैन ईटर लेपर्ड है। अभी रिसेंटली एक वुमन पे अटैक किया था, लेकिन वो फ़िलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, तो वहाँ तक हम नहीं जा पाते, हमें अलाउड नहीं है। पहले यहीं केज में उनको रख दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। ट्रैक की ट्रैकिंग है, ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अंदर डीप जंगल तक ये ट्रैक जाती है और ये इस तरह केजेस बने हुए, उस केज में डियर्स वगैरह हैं, यहाँ पे पिकॉक है, ज़्यादा तो नहीं है तो हिरन, नीलगाय, यही 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। काफ़ी अंदर तक आने के बाद नज़ारा इतना खूबसूरत होता है। ये देखिए ये किस तरह का जंगल आपको दिख रहा है, पहाड़ है, इतने पेड़ हैं, यहाँ पर भी बैम्बू ट्रीज़ काफ़ी है। और ये सामने की तरफ देखो लेक नज़र आ रही है कितनी खूबसूरत। तो बहुत अच्छा ये जंगल है। एक आप आ सकते हैं अपने रिलैक्स टाइम के लिए। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर चाहे ना दिखे आपको, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो मस्ट विज़िट प्लेस तो है ये देखिए। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि ये लेपर्ड जोन है कम्प्लीटली, और लेपर्ड का आपको पता ही है वो जनरली पेड़ों पर ही बैठे होते हैं, तो आप नीचे चल रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि कोई लेपर्ड पेड़ के ऊपर बैठा भी है। तो और इवनिंग में तो यहाँ 6 बजे के बाद तो वैसे भी अलाउड ही नहीं है, 6 बजे आपको एग्ज़िट करना कंपलसरी है। लेकिन फिर भी अगर अर्ली मॉर्निंग आप आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग के लिए काफ़ी लोग आते हैं, सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो अब ये है रियल एडवेंचर। ये देखिए वो फैमिली भी यहाँ से आ रही थी, लेकिन वापस मना कर दिया गया कि मत आइए यहाँ से। अब लोग आते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, अगर पैर स्लिप हुआ तो आप सीधे नीचे। और वैसे इस पिंजरे में पहले लेपर्ड हुआ करते थे, अभी एक भी लेपर्ड नहीं है। जो मैन ईटर लेपर्ड होते थे उनको कैद करते थे। और ये ट्रैक जो है ये ऊपर से बनाया गया है, तो अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो आप सीधे उनके पिंजरे में जा गिरेंगे। तो ये जब भी आते हैं तो वैसे दूसरा रास्ता है, एक थोड़ा घूम कर आता है, लेकिन ये इतना पोर्शन जो ट्रैक का है वो बहुत बहुत ख़तरनाक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक ये वुडन प्लैंक पे आप पैर रख के आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन इसकी हालत देखिए ज़रा। इस पर अगर किसी ने पैर रखा, ये देख सकते हैं, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई और आप सीधे अंदर। बच्चों को तो कभी नहीं लाना चाहिए इस ट्रैक पे से। आप चाहे तो अगर एडवेंचर चाहे तो कर सकते हैं।